नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चांद की सतह पर अपना यान उतारने वाला भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना सैटेलाइट उतार दिया है। इसके पहले 3 देश ऐसे थे जो चांद की सतह पर अपना जो सैटेलाइट है उसको उतारने में सफल तो हुए हैं, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर अपना सैटेलाइट उतारने वाला जो देश है वो पहला देश है भारत। इसके पहले रूस, चीन और अमेरिका वहां अपना सैटेलाइट भेज चुके हैं, लेकिन वो भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में नाकाम रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा रूस का जो है एक चंद्रयान की तरह ही रोवर उन्होंने भेजा था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था, और लूनो उनका जो क्रैश हुआ उससे रूस की उम्मीदें टूट गई। ट्राई कर रहे थे लेकिन सफलता भारत को हाथ लगी है। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत का जो ये अंतरिक्ष का अभियान है, मोदी सरकार के आने के बाद इसमें काफ़ी तेजी आई है। और ये तब हुआ है कि जब बीच में कोरोना का काल आया, और उस कोरोना काल में भी वैज्ञानिकों को भरपूर फंडिंग की गई और इस अभियान को रुकने नहीं दिया गया। इसी का नतीजा है कि देश की आज़ादी के बाद से जितने अंतरिक्ष अभियान में छोड़े गए हैं अभी तक, वो सैटेलाइट जितने छोड़े गए वो कुल सैटेलाइट की संख्या आपको बता रहा हूं 89 है, और 89 में 46 ये मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में छोड़े गए। यानी मोदी जी के कार्यकाल से पहले टोटल जो है लगभग 65 साल में 89, और उसी का 50% केवल 9 साल में छोड़े गए। ये बताता है कि मोदी जी का विजन और मोदी जी का लक्ष्य धरती नहीं आसमान तक है, चांद तक है। इसके लिए क्योंकि पैसा खर्च होता है। अभी चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब अगर ये विफल होता है, जैसे कि चंद्रयान 2 विफल हो गया था, तो समझ लीजिए कि ये पैसा एक तरह से डूब गया। ये रिस्क कौन लेता है? जिसके अंदर ये मादा हो कि हम कर सकते हैं, आत्मविश्वास हो, अपने वैज्ञानिकों को भरोसा हो, और ये मोदी जी ने जताया है। मोदी जी ने जिस खूबी के साथ वैज्ञानिकों के साथ उद्योगपति को जोड़ा, इसका कारण है कि आज यदि कोई विफलता हाथ आती भी है तो उसमें कई हिस्सेदार हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो अभियान है ये खाली वैज्ञानिकों के एक रिसर्च का एक नतीजा नहीं है। इसके पीछे जहां एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रार्थनाओं का असर है, वहीं इसके पीछे कुछ उद्योगपतियों का भी हाथ है, जिसके कारण हम इस तरह के मिशन को कामयाब करने में सफल होते हैं। विफलता भी होती है, सफलता भी होती है। रिसर्च का ये एक पहलू है कि कभी कभी विफलता, कभी कभी सफलता, लेकिन उसमें हम सब हिस्सेदार हैं। और मोदी जी ने आने के बाद इसको पीपीपी मॉडल पर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हालांकि विपक्ष इसको कहकर बदनाम करता है कि साहब मोदी जी ने तो रेल अडानी को बेच दी, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिए। अभी वो कहेंगे कि मोदी जी ने तो एरो स्पेस बेच दिए। अभी मोदी जी कहेंगे कि मोदी जी को अभी आरोप करेगी कांग्रेस, देखना आप कुछ घंटे में बयान आएगा कि मोदी जी ने तो अडानी को सैटेलाइट बेच दिया। ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलना विपक्षों की फितरत है। हालांकि इस जो चंद्रयान 3 अभियान के बारे में जब कांग्रेस के लोगों से और विपक्ष के नेताओं से, जो अपने को इंडिया इंडिया कहकर के चिल्ला रहे हैं, वो पढ़े लिखों से जो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, इस पर आपका क्या कहना है, पत्रकार लैंडिंग शब्द इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको बताता हूं नीतीश कुमार ने क्या कहा, जो पढ़े लिखे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं मोदी जी की डिग्री पर। वो कहते हैं हाँ पता तो नहीं है, आज उनको पता ही नहीं है चंद्रयान 3 अच्छा आज उतर गया। इसी तरह आपको बता दूं, वो जो है राजीव शुक्ला बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आप देख लीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, मोदी जी की डिग्री को लेकर मजाक बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री का मजाक बना रखा है। और राजीव शुक्ला क्या कहता है जब पत्रकार पूछते हैं चंद्रयान 3 की सफलता पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया अभी भी देख लिए ट्विटर पर, अगर जाके उन्होंने वो डिलीट ना किया हो। वो कहते हैं चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर मैं देश को बधाई देता हूं। उन्हें यह नहीं पता कि लैंडिंग और लॉन्चिंग इन 2 शब्दों में फर्क क्या है। पत्रकार कह रहा है लैंडिंग
और वो कह रहे हैं लॉन्चिंग, मतलब उन्हें पता नहीं है कि लॉन्चिंग आज के कितने दिन पहले हो गई। ये लॉन्चिंग की जिसकी आप बात कर रहे हो वो 14 जुलाई को हो चुका, आज तो लैंडिंग हुई है। ये पढ़े लिखों को इन दोनों में फर्क नहीं पता है। इसी तरह आपको बता दूं दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी के खातम खास हैं। वो कहते हैं ये जो सफलता हुई है इसके लिए सबको बधाई, लेकिन साथ में जोड़ देते हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने में काम किया है उनको तो 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अब इनकी नीचता देखिए, भारत में खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाई बट रही है, और ये नीचता की इस हद तक नीचे गिरते हैं कि ये खुशी के इस माहौल में भी जहर घोलने से बाज नहीं आते। इनको किसने कहा कि उन वैज्ञानिकों का 17 महीने से वेतन नहीं मिला? ये क्यों देश को बदनाम करते हैं, क्यों झूठ बोला दिग्विजय ने? इस पर जवाब देना चाहिए। एक मंत्री हैं राजस्थान के, वो क्या कह रहे हैं, चंद्रयान के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, कांग्रेस के हैं ओबियसली, तो पढ़ा लिखा कांग्रेसी है हर, तो मोदी जी तो अनपढ़ है। वो कहते हैं चंद्रयान पे जो आदमी भेजे गए हैं वो उन आदमियों को भेजने के लिए मुझे बधाई, मतलब उन्हें यही पता नहीं है कि वहाँ हमारा जो है वो एक लॉन्चिंग पैड पर वहाँ जो है वहाँ रोवर गया है, मशीन है जो, वो कहते हैं आदमी गया है। इस तरह की इनकी हालत है। और इसमें आपको बता दें, जो मैंने जैसा आपको कहा कि इसमें कुछ कंपनियों का भी साथ लिया गया है, और जैसा मैंने बताया इसमें आपको बताएं जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है उसके उतरने के बाद अब वहाँ रिसर्च होगी, लेज़र बीम के जरिए कुछ केमिकल्स और बाकी वहाँ के हालात का पता लगाया जाएगा, जिसको लगभग अभी 24 घंटे लगने हैं, और पूरी जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल होने में अभी और 15 दिन लगेंगे। 15 दिन बाद पूरी तरह से वहाँ से पूरे सिग्नल आने लगेंगे, रिपोर्ट्स आने लगेंगी कि वहाँ की सतह पर किस तरह का वातावरण है, किस तरह के केमिकल मौजूद है, रेडियो एक्टिविटी की क्या पोजीशन है। ये सब जो है वहाँ जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया, जिनका नाम एस सोमनाथ है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये सब बताया। लेकिन आप सबको ये जानकर भी गर्व होगा कि इस अभियान में महिलाओं की संख्या, महिला वैज्ञानिकों की संख्या पहले की तरह काफ़ी अच्छी थी, और इसमें 54 इंजीनियर और वैज्ञानिक महिला सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, जिसमें प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर थी एम विनीता और मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, ये 2 महिला इसको हेड कर रही थी। इसमें 6 भारतीय उद्योग घरानों का यानी उद्योगपतियों का भी सहारा लिया गया, यूं कहें कंपनियों का सहारा लिया गया है जो इस मिशन को मदद कर रही थी। इसमें एक है ग्लोबल स्पेस मार्केट की जो कंपनी है, उसका आपको बता दें L&T, आप सब जानते हैं लॉर्सन एंड टर्ब्रो, यहाँ काफ़ी पुल बनाने में काम करती है, वो मेट्रो भी उन्होंने बनाई है, और इंजीनियरिंग का बेहतरीन काम करने वाली कंपनी है। उसने L&T का जो है एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी की है और स्पेस के लिए हार्डवेयर तैयार किया। इसी तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उस कंपनी ने काम किया। BHEL ने जो ये सारी लॉन्चिंग हुई है इसमें बैटरी देने का काम किया है। ऐसी बैटरियां बनाई गई हैं, आप सोचिए कि यहाँ से चांद पर वो उतर रहा है और उसके बाद जितनी भी वो एक्टिविटी करेगा उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी की लाइफ देखिए और काम करने का तरीका देखिए कि वहाँ लगभग -150 टेम्परेचर वहाँ बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल BHEL ने बैटरी प्रोवाइड की है। इसी तरह वालचंद नागर इंडस्ट्री जो 1993 से इस देश में काम कर रही है, उन्होंने भी इस चंद्रयान 3 को बनाने में मदद की है। और इसमें जो है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और गोदरेज, आप जानते हैं गोदरेज हमारे देश की कंपनी है, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये जो है इन्होंने मदद की है। और इसी मदद के कारण आप देखिए कि 4 साल के अंदर पहले चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और उसके कारण से, लेकिन वो स्पेस में है, वहाँ से कुछ सूचनाएं वो अपने स्पेस में जहाँ है वहाँ भेजता है, लेकिन सतह की जानकारी जो है चंद्रयान 3 देगा। उसके विफल होने में और अब दूसरे के भेजने में 4 साल का डिफरेंस रहा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 के बीच में, और 600 करोड़ रुपया फिर से लगाना, और वो ऐसी कंडीशन में लगाना कि जब अभी पूरी दुनिया
महंगाई के वार से, क्राइसिस से जूझ रही है। और आपने देखा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ गई, खाद्य तेल की कीमत बढ़ गई। देश में हाहाकार मचा था कि भाई पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई, कोई कहता टमाटर के रेट ज़्यादा हो गए, और कई राज्यों के चुनाव हैं। उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने इस अभियान को रुकने नहीं दिया। और इसी का कारण है कि 4 साल के अंदर वैज्ञानिकों ने तय किया था कि हमको अगर फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो हम तत्काल इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से 2014 तक, मोदी सरकार के आने तक, ये जितने लैंड हुए हैं अभी तक, जो जितने भी अभियान अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, छोड़े गए हैं 89, उसका 50%, 46 मोदी जी ने 9 साल में भेजा है। ये बताता है कि उनका वैज्ञानिकों पर भरोसा और अपना जो दूरदृष्टि है कि हमको अब स्पेस में भी छलांग लगानी है। दुनिया के कोई भी अपने देश जो ऐसे हों, जो जिनको कहते हैं कि विकसित देश, उनसे कोई भी एक कदम पीछे भारत नहीं रहने वाला है। और इस तरह से जब अब मोदी सरकार ने तय किया है कि अब हम हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाएंगे और रुकने का नाम नहीं है, वहाँ विपक्षी दलों के जिस तरह से रवैये को आप देख रहे हैं कि वो कभी चीन की भाषा बोलते हैं, कभी अमेरिका की भाषा बोलते हैं और षड्यंत्र करते हैं तरह तरह के, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये भारत के लिए गौरव का दिन है, गौरव का पल है, गौरव का विषय है। तो वो ऐसे में ओछी राजनीति ना करके अगर भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में काम करें, तो सोचिए इस देश से अगर भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो वो जो अरबों रुपया कुछ लोग खा जाते हैं, वो देश की तरक्की में काम आएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। ये विचार करने की बात है। मोदी जी का जो अभियान है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी का नतीजा आज आप देखिए कि सरकार ने जिस तरह से जितने भी लीकेज पॉइंट हैं पैसे के, उन भ्रष्टाचार को बंद किया है सरकार के। इसी के कारण आज हर फील्ड में भारत तरक्की कर रहा है। इसीलिए आज चंद्रयान 3 की जो सफलता है, उसके कारण आज भारत का मान एक बार फिर से दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और इसीलिए आपको बता दें, आपने देखा भी होगा कि कुछ दिनों पहले हमने जो है कई देशों के ये सैटेलाइट अपने हम इसरो के जरिए छोड़ चुके हैं, और वो भी काफ़ी कम रेट में। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर खुलने जा रही है। और जिन इंडस्ट्रियों ने इस चंद्रयान 3 में अपना सहयोग दिया है, उनके आज शेयरों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि अब लग गया है कि उनकी सफलता के बाद अब वो कदम रुकने वाले नहीं हैं। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। अब बहुत सारे देश के युवा इस तरफ सोचेंगे और इस तरह के वैज्ञानिक अब देश के अंदर और तेज़ी से तैयार होंगे, ये उम्मीद है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।